अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है दाल फ्राई, चने की दाल फ्राई, और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल। तो जिस तरह आप लोग रेस्टोरेंट्स में दाल फ्राई को ऑर्डर करते हैं और जो फ्लेवर्स और जो टेस्ट आप लोगों को वहाँ मिलता है, अगर आप ये रेसिपी एज़ इट इज़ फॉलो करते हैं तो वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको आपके घर पे भी मिलेगा। तो ट्राई कीजिएगा। हम देखते हैं कि इसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने ली है 250 ग्राम्स चने की दाल, जिसको मैंने भिगो दिया था और फिर पानी में हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल के इसको बॉईल कर लिया। उसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियंस लिए हैं जिनको मैंने थिनली स्लाइस्ड कर लिया। 1 लार्ज टमाटर लिया है जिसको चॉप कर लिया। हमें यहाँ पे हाफ़ कप ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पे ज़ीरा है, कसूरी मेथी है और गरम मसाला है। इसके साथ हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लेंगे। गार्लिक लहसुन तो मेरे पास पेस्ट में है और मैंने जिंजर को जूलियन कटिंग में काट लिया है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने टोमेटो पेस्ट भी लिया है, और कुछ साबुत गरम मसाले हैं, बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी। यहाँ पे नमक है, साबुत धनिया जो कि हमने उसको ड्राई रोस्ट करके और पीस लिया। तो पिसा हुआ धनिया मैंने 1.5 टेबलस्पून लिया। 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली और 1 टीस्पून ही मैंने लाल मिर्च का पाउडर भी ले लिया। ये वो पानी है जिसमें मैंने चने की दाल को बॉईल किया था, और पकाने में जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं यही पानी यूज़ करूँगी। इस पानी को हम ज़ाया नहीं करते क्योंकि सारे फ्लेवर्स और न्यूट्रिशंस इसी पानी के अंदर हैं। पैन में मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है। यहाँ पे आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं, बट मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। वैसे रेस्टोरेंट्स में तो इसको घी में ही बनाया जाता है, लेकिन अगर आप उसको हेल्दी थोड़ा सा बनाना चाहते हैं, क्योंकि घी आपके हेल्थ वाइज अच्छा नहीं है, देसी घी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हाफ़ कप ऑयल यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसमें साबुत गरम मसाले डाल दिए हैं। थोड़े से क्रैकल जब हो जाएंगे ये, तो मैं इसमें अनियंस ऐड कर दूँगी। यहाँ पे प्याज को हमने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है, और जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन इस तरह से हो जाते हैं तो मज़ीद इसमें हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करना शुरू करते हैं। जिंजर और गार्लिक जो कि पेस्ट और जूलियन कटिंग में था वो हमने शामिल कर दिया। 5 मिनट्स तक आप इसको भून लीजिएगा ताकि अदरक और लहसुन का जो भी कच्चे होने की जो स्मेल होती है वो अच्छी तरह भुन जाए और पक जाए। इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर और हरी मिर्चें, 2 हरी मिर्चें मैंने ऐसे रफली चॉप कर ली थी, वो डाल दी। 1 लार्ज साइज़ का टमाटर था, उसको भी छोटा छोटा कट करके वो हमने शामिल कर दिया इसके अंदर। अब ये 2 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट है, आप वो भी इसमें शामिल कर दीजिए। इससे इसका कलर और फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब जो पानी हमने दाल में से बचाया था, जब भी हमें ज़रूरत होगी पानी ऐड करने की तो हम यही पानी इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको टमाटर को सॉफ़्ट होने के लिए हमने पकाना है। इससे पहले हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं, नमक और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर है। इसमें दालचीनी का पाउडर है और 1/4 टीस्पून मैंने जायफल का पाउडर भी ऐड किया है। ये सारी चीज़ें आप इसमें शामिल कर दीजिए। मसाले को थोड़ा सा भून लीजिए, और अगेन इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले भी भुन जाएं अच्छी तरीके से, और जो टमाटर हमने चॉप करके डाले हैं वो भी गल जाएं। इसको अब हम लिड कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको टमाटर गल जाने तक पका लेंगे। इस दौरान 5 मिनट के बाद जब आप इसको चेक करेंगे तो टमाटर भी गल चुके होंगे और जो हमने मसाले ऐड किए थे वो भी भुन चुके होंगे।
आप देख रहे हैं सारा ऑयल ऊपर आ गया है, मसाला अच्छी तरह भुन गया है। यहाँ पे अब जो चने की दाल बॉईल करके मैंने रखी थी वो इसमें ऐड कर दूँगी मैं, और उसको तकरीबन 2-4 मिनट तक फ्राई करूँगी हाई फ्लेम के ऊपर चने की दाल को। और फिर इसके अंदर कुछ मसाले हैं जो कि कसूरी मेथी है और अदरक है जूलियन कटिंग में, और 1 टीस्पून तकरीबन मैंने इसके अंदर आमचूर का पाउडर या खटाई पाउडर वो भी ऐड किया है, तो वो भी आप इसमें शामिल कर दीजिए। यहाँ पे मैं चिली सॉस, जो कि टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है इसका फ्लेवर तो ज़रूर ऐड कीजिए। मैं हमेशा इसमें ऐड करती हूँ और बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इससे। तो तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस इसमें ऐड कर दिया, और अगेन वही पानी जो कि हम दाल का जो बॉयल हुआ हुआ पानी था वही ऐड कर रहे हैं इसमें। थोड़ा हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर दीजिए इसके अंदर, और इसको फिर हम ढक के तकरीबन 10 मिनट तक मीडियम और थोड़ी सी लो फ्लेम के ऊपर इसको दम पे रख देंगे, ताकि चने की दाल में सारे फ्लेवर्स जो हैं वो चले जाएं और तेल भी ऊपर आ जाएगा इस दौरान। और 10 मिनट 12 मिनट के लिए आप इसको दम पे ज़रूर रखिए। दाल हमारी बन के तैयार हो गई है, आप इसको सर्व करें, और बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करें या फिर रोटी के साथ सर्व कीजिए। वही खुशबू, वही टेस्ट जिस तरीके से आप लोग रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, सेम वही टेस्ट और वही फ्लेवर्स आपको आपके घर में भी मिलेंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा। तेल थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को इसमें इसलिए नज़र आ रहा होगा क्योंकि रेस्टोरेंट्स में आपने देखा है कि तेल या घी जो भी वो लोग यूज़ करते हैं। आप इस पॉइंट पे इस पर बटर भी ऐड कर सकते हैं लास्ट में, जब सर्व कर रहे हो आप, तो आप इस पर बटर भी 1 टेबल स्पून ऊपर से ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ साथ में हरी मिर्चों का सालन जो है वो इसके साथ सर्व किया है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, अगर आप इसको ट्राई करना चाहें, हैदराबादी मिर्चों का सालन, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। इंग्रेडिएंट्स आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा सारे, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।